तो हेलो एवरीवन। जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 1 लीक हो चुका है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं जरा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजी दिखाया जाता है, जो कि अपने खून से रंगे हाथ धो रहा होता है, लेकिन खून उसके हाथ से निकलने का नाम नहीं ले रहा होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से यूजी को एक बिल्डिंग में देखते हैं, जहाँ पे यूजी अपने हाथ अपने कानों पर रख के खड़ा होता है। फिर अचानक से एक कर्स्ड स्पिरिट का हाथ यूजी के आगे से गुजरता है। वो मॉन्स्टर यूजी को पकड़ रहा होता है, लेकिन यूजी उससे दूर होता है। उसके बाद यूजी मॉन्स्टर के ऑपोजिट साइड भागने लगता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में यूटा भी था। फिर मॉन्स्टर बिल्डिंग को तोड़ के यूजी के पीछे आने लगता है और यूजी उससे दूर भागने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूजी को मॉन्स्टर ने पकड़ रखा है। वो यूजी को दूर फेंक देता है और खुद यूजी के ऊपर आके गिरता है और सब जगह डस्ट आ जाती है। फिर डस्ट हटती है और हम देखते हैं कि यूजी पे किसी ने सोवार से हमला कर दिया है और वो और कोई नहीं बल्कि यूटा होता है। यहाँ पे एनिमे का इंट्रो एंड होता है और हमें दिखाया जाता है एक घर, जिसमें दो लोग माकी के बारे में बात कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। जिसके बाद डोर ओपन होता है और हमें नाओया जेनिन दिखाया जाता है, जो कि माकी का कजन ब्रदर होता है। उसे एक शख्स बताता है कि तुम अब आ रहे हो, जब तुम्हारे बाप मौत के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। वो कहता है कि मेरे सारे कजन्स तो वीक हैं, और माकी का फादर को कहता है कि आपकी बेटी के बारे में आप भूल गए हैं क्या? तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिनिची। जिनिची को नाओया कहता है कि तुम्हारा फेस बहुत घटिया है, तुम कभी तोजी जेनिन की जगह नहीं ले पाए। उसके बाद नाओया जेनिन के अंकल जेनिन जिनिची अचानक से खड़े होते हैं और माकी का बाप नाओया की गर्दन पे सवार रख देता है। और तभी एक डोर ओपन होता है जिसमें से एक सर्वेंट आके कहता है जेनिन नो आबितो, जेनिन क्लैन के लीडर मर चुके हैं, और कहता है कि शुक्र है आप तीनों यही हैं, ज़ेन ओजी, ज़ेनिन जिनिची और नाओया ज़ेनिन। मुझे आप तीनों तक एक मैसेज पहुंचाना था कि नाओबितो ज़ेन नाओया ज़ेनिन को सब चीज़ों का मालिक बना के गए हैं। कर्स, टूल्स, जुजुत्सु हाई स्कूल्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ का। बस ओजी या जिनिची दोनों में से किसी एक का अप्रूव करेगा और नाओया अपनी ड्यूटीज संभाले। और कहता है कि अगर गोजो सातोरू मर जाता है तो फुशिगुरो ज़ेनिन यानी कि मेगामी फुशिगुरो ज़ेनिन का हम सब की ज़ेनिन खानदान में वेलकम करेंगे, तोजी के एग्रीमेंट के मुताबिक, और ज़ेनिन क्लैन का हेड उसे बना दिया जाएगा। मतलब नाओया एक बैकअप प्लान है, मेन हेड मेगोमी फुशिगुरो है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नाओया को एक औरत बताती है कि सब यूजी को ढूंढ रहे हैं, जिस पे नाओया कहता है कि अब ये यूजी कौन है। तो वो लेडी बताती है कि यूजी सुकुना का वेजल है, जिस पे नाओया कहता है कि सबको जाके बता दो कि नाओया ज़ेनिन ही होगा जो सुकुना को मारेगा, और अब मेगुमी भी वहीं पे होगा जहाँ पे सुकुना होगा, तो मैं दोनों को मार डालूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूजी को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों पे बैठा होता है। तभी चोसो आके कहता है कि तुम्हारा घाव कैसा है अब, और यूजी कहता है ठीक है ऑलमोस्ट, जिसपे चोसो कहता है कि सुकुना की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, तुम चाहो तो वापस जुजुत्सु हाई चले जाओ। जिसपे यूजी कहता है कि मैं चला जाऊं, लेकिन फिर मैं शायद वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि सुकुना मेगोमी के लिए कुछ सोच रहा है, कुछ खतरनाक, और वैसे भी मैं बहुत लोगों को मारा है और फ्यूचर में भी मारूंगा। शायद तुम ये जानते हो ना कि मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है। जिस पे चोसो बोलता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम भी मेरे लिए उन दोनों जैसे हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूजी एक ब्रिज पे खड़ा है। वो क्लैप करता है और दो मॉन्स्टर सी से निकल के यूजी को मारने लगते हैं, और यूजी उनसे बचने के लिए भागने लगता है। वो मॉन्स्टर ब्रिज तोड़ देते हैं और थोड़ा भागने के बाद यूजी ब्रिज से जंप करता है, लेकिन तभी स्काई से एक मॉन्स्टर आता है यूजी को पकड़ने के लिए, लेकिन यूजी उसे एक ही किक में मार डालता है। उसके बाद यूजी एक एक करके उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी मार डालता है, लेकिन उसके पीछे और मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं, जो कि सीजन 1 में होता है, जिसे काट के सुकुना एक फिंगर निकालता है। यूजी उससे भागने लगता है, लेकिन वो यूजी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी के पीछे एक नहीं बल्कि दर्जनों कर्स्ड स्पिरिट्स पड़े हुए हैं। तभी यूजी भागते भागते एक टनल में चले जाता है और अचानक से चोसो आके अपनी ब्लड प्रीसिंग टेक्निक यूज करता है और बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट्स को मार डालता है। जिसपे चोसो कहता है कि ये भाग क्यों रहा है, ये तो पूरी तरह से डीमन किंग सुकुना बन चुका है, शायद ये रिकवर नहीं हुआ अभी तक, और कहता है कि तुम्हें मेगोमी को ढूंढना चाहिए। तभी अचानक से नाओया आ जाता है और यूजी के पीछे पलक झपकते और
यूजी को बहुत जोर से मारता है और यूजी दूर जाके गिरता है। ये चीज देखकर चोसो को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने आता है, लेकिन नाओया तोजी की तरह ही फास्ट और स्किल्ड फाइटर है। वो चोसो को भी मारने लगता है, बिल्कुल तोजी के स्टाइल में। नाओया अपने फेस ऑपोजिट करता है और एक हाथ से चोसो को मारता रहता है ताकि ऑरा फॉर्म हो सके। तभी यूजी आ जाता है और उसे पत्थर मारता है, लेकिन वो गोली की तरह गायब होता है। तो यूजी कहता है ये बहुत तेज है। नाओया कहता है तो ये है सुकुना का वेसल। लेकिन दूसरा कौन है? तभी सबको एक प्रेजेंस फील होती है। यूजी कहता है कि ये तो गोजो है, पर असल में वो यूटा होता है और कहता है कि तुम में से यूजी कौन है? वो बिल्डिंग से कूदता है और जमीन को तोड़ देता है लैंड करते वक्त। ये देख के नाओया कहता है कि मैं तुम्हारी साइड को हूँ, तुम ओकात्सु हो ना? जिस पे यूजी कहता है कि ओकात्सु सेकंड ईयर वाला जो गोजो सेंसेई की तरह स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु जादूगर है। जोसो कहता है कि यूजी भाग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। लेकिन यूजी मना कर देता है। यूजी कहता है कि मैं यूटा को संभालता हूँ और तुम नाओया को संभालो। यूजी और यूटा दूर चले जाते हैं और सीन वहां से कंटिन्यू होता है जहां पे अपना इंट्रो एंड हुआ था। यूटा की स्वॉर्ड यूजी के फेस पे होती है और यूजी उससे बच के भाग निकलता है और यूटा कहता है कि ये माकी जैसा है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं, यूटा अपनी स्वॉर्ड के साथ और यूजी जो कि है डिफेंडिंग मोड में। यूजी अपना बेस्ट देता है डिफेंड करने में। तभी यूटा यूजी को सिनेमा हॉल से बाहर फेंकता है और यूटा कहता है मैं गोजो जैसा हूँ, लेकिन 6 आईज ना होने की वजह से मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो जाती है। यूटा कहता है इनफ टॉकिंग और यूजी पे हमला करता है, लेकिन यूजी को पास्ट ट्रेनिंग लेसन्स याद आने लगते हैं और वो खुद को बचा लेता है और कहता है मैं मर नहीं सकता फिलहाल। यूटा फिर से हमला करता है, यूजी डॉज करता है और गोजो का दिया लेसन याद करता है कि कर्स एनर्जी टूल्स में यूज करो और सामने वाले के टूल पे फोकस करो। लेकिन यूटा भी तो सिबलिंग स्टूडेंट है, वो स्वॉर्ड ब्लॉक करवाता है और लात मारता है। तभी रिका आ जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो यूटा कहता है कि हम बस खेल रहे हैं। रिका यूजी को पकड़ कर रखती है और यूटा रिका के अंदर से तलवार यूजी को मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सुकुना दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि नाओया चोसो पर भारी पड़ रहा है। वो उसे बहुत मार रहा है, ऐसे समझ लो वो तोजी जैसा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। फिर वो चोसो पे स्वॉर्ड से हमला करता है और चोसो का खून गिर जाता है। फिर चोसो अपनी स्पेशल ब्लड प्रीसिंग टेक्निक यूज करता है और नाओया को भगाने लगता है और नाओया को ऑलमोस्ट मार डालता है। नाओया जमीन पे पड़ा होता है, जमीन कम खून ज्यादा कहेंगे उसे हम। उसके बाद चोसो नाओया को मारने ही वाला होता है कि यूटा आ जाता है और एक ही फिस्ट में चोसो को गिरा देता है। वो यूजी को घसीटते हुए नाओया के पास आता है और कहता है नीचे मत देखो। नाओया तब खून की उल्टी करता है, वो चोसो की ब्लड टेक्निक का इफेक्ट होता है। वो मरने लगता है, जिसपे यूटा उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करता है और कहता है कि अपने सुपीरियर्स को बता देना कि मैंने यूजी को मार दिया है। उसके बाद कैमरा यूजी पे जूम होता है, हम देखते हैं जिन इतादोरी और यूजी के ग्रैंडफादर को, जो जिन को कह रहा होता है कि इस औरत से दूर रहो वरना मारे जाओगे। और जिन कहता है कि ये यूजी के सामने ये सब ना बोले, जिस पे कायोरा कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं ग्रैंडपा, जो बेसिकली केनजाकू है जिसने गेटो को पजेस कर रखा हुआ है। और इसी के साथ अपना ये वाला एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।